धर्म कभी निज प्रभुता के हित रण की बात नहीं करता। शोणित की बूंदों से किंचित पावन पात्र नहीं भरता। दंभ द्वेष छल से जब डरने लगती दुनिया पूरी है, तब अधर्म के शमन हेतु हो जाता युद्ध जरूरी है। तब अधर्म। राम हमारी ऊर्जा हैं, जीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जलथल नभ हैं, राम सकल संसार हैं। राम हमारे जलथल नभ हैं, राम सकल संसार हैं। कि बुद्ध भाग ब्रह्मा है जिनके वेद कंठ की वाणी है, जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं जिनके, ब्रह्म लोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिसकी भृगुटी की गति से ही काल नियत गति पाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे, कि सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमत ही सिंह को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिंह का सिंह ने प्रभु का वन में भी वनवास सहा। प्रभु ने सिंह का सिंह ने प्रभु का वन में भी वनवास सहा। जगत जनन सीता माता का पापी ने था हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वर्ण किया। कोना कोना दिग्दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नक्शे शिक्षक रावण भुजबल के घमंड से भरा हुआ था। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का। छलक रहा था घड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। लंकेश्वर को कर्मों का फल देने नीति निधान गए। वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। वैदेही को वापस लाने खुद कि नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। जलद पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। प्रभु ने अपने मन ही मन में शत्रु प्रजा से प्यार किया। रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुण्य विचार किया। यदि राजा हो जाए निरंकुश उसको रहता होश नहीं। रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। राज्य धर्म के अमृत घट में यह विष नहीं भरेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। प्रभु ने बालीपुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया। प्रभु ने बालीपुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया। शांति दूत बनकर अंगद ने लंका मध्य प्रवेश किया। कपि कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया। भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया। रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है। रघुनंदन को अपनों के संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है। रघुभूषण के बाणों को किंचित ना क्रुद्ध करेंगे हम। क्षमा सहित सिय लौटा दो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। क्षमा सहित सिय लौटा दो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। कि वनवासी के चरणों में निज शीश नहीं झुकने दूंगा। वनवासी के चरणों में निज शीश नहीं झुकने दूंगा। रावण बोला मैं कदापि यह युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरे तप की ताकत से जलथल नभ थर्राते हैं। देवदूत क्या स्वयं देव भी रावण से घबराते हैं। मूर्ख अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। कि एक तरफ रावण का छल था, दूसरी ओर सत्य की आशा। युद्ध रावण का छल था, दूजी ओर सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बल था, दूजी ओर तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वज था में सेना थी रघुराई की, और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। कि बजा बिगुल फिर शंख ध्वनि से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। विद्युत गति से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। हर हर महादेव की नभ तक गुंजित नारे थे। बैरी दल की आंखों के आगे दिन में ही तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टंकारों से।
कोई असुर तीर से मरता, कोई अश्व के वारों से, ध्वनिगत से तलवारें आकर आपस में टकराती थी। शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी, शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी कि युद्ध भूमि में 34 अनगिन तीरों की बरसात हुई। शब्द स्वयं मूर्छित हो बैठे, सर से सर की बात हुई। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य अस्त्र भी दीन हुए। पल भर को भगवान राम भी मानो संज्ञाहीन हुए। मायूसी के बादल रघुवर की सेना पर घुमड़ गए, किंतु काल बन रघुवर के सर लंका पति पर उमड़ गए। अगले ही क्षण प्रभु मुखमंडल लावे जैसा दहक उठा। धर्म विजय की आशा पाकर पूरा त्रिभुवन महक उठा। ब्रह्म बाण से लंकेश्वर के पापों का घट फूट गया। प्रभु के हाथों अहंकार का पर्वत तिल तिल टूट गया। गर्जन करते गिरा भूमि पर उसका दंभ विदीर्ण हुआ। दिग दिगंत में लंकापति का सारा वैभव क्षीण हुआ। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया। देवों ने भी स्वर्ग लोक से प्रभु को विनत प्रणाम किया। देवों